तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी गाइए है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हरि वो जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का आइए है बोझ इतना, जिसे मैं
मुझे जिंदगानी तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा हमने न जाने, मगर तेरी महिमा न जाने। तलबगार हूँ मैं तेरी इस कृपा का, तलबगार हूँ मैं तेरी इस कृपा का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, उसी में उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। साधकों ने बड़े ही भाव से कहा और प्रियजन भगवान पूतना का मंगल कल्याण करते हैं। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, भगवान के जैसा कौन होगा कि जिस पूतना ने भगवान को मारने के प्रयत्न से अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी, भगवान श्याम सुंदर उस पूतना को वह गति प्रदान करते हैं जो गति भगवती यशोदा जी को देती है। संपूर्ण ब्रज में बड़ा ही आनंद हुआ और संपूर्ण ब्रजवासी आनंदित होकर के भगवान श्याम सुंदर की सबने वंदना करी है और आगे समय बीता है। एक दिना की बात है कि भगवान श्याम सुंदर का मंगल मैया श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके मैया पालने में सुला करके घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं। तब तक ब्रज की हमारी माताएं अचानक ही यशोदा जी के भवन के पास आई हैं और संपूर्ण माताएं आकर के भगवती यशोदा जी से कहती हैं कि आज हम आपके घर मंगल बधावा देने हम आए हैं। यशोदा जी ने कहा आज तो कछु है नहीं, तो माताओं ने कहा मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि हम आपके लाला की बधाई गाएं। इसका यह तात्पर्य होता है कि ब्रज की जितनी माताएं हैं उन माताओं को जब मन करता था तब संपूर्ण माताएं यशोदा जी के पास चली जाती थी। मैया ने कहा चलो भले चली तुम सब आई, अभी तो हम लाला को स्नान कराए हैं तो आंगन में ही बधावा होगी। सो आंगन में बड़े मटके आदि पड़े थे तो हमारी यशोदा महारानी भगवान श्याम सुंदर की पालना उठाई है और द्वार पर एक बैलगाड़ी पड़ो है। सो बैलगाड़ी के जूठों में लाला की पालना ऐसे टांग दी और माताएं लगी हैं गीत गाने, लगी हैं नृत्य करने। रुदंतम श्रुतमादाय यशोदा ग्रह शंकिता कृत्यश्वस्तनयं बिभ्रे शुक्तैस्तनमाप्ययता। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे हैं, माताओं को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तभी कंस ने एक दैत्य भेजा है जिस दैत्य का नाम है सक्टासुर। ये सक्टासुर कोई और नहीं हिरणाक्ष का पुत्र है जिसका नाम है उत्कच। यही द्वापर में सक्टासुर बन करके आया और बैलगाड़ी पर भगवान के पालने को लटका हुआ देख करके सक्टासुर के मन में लार लगा टपकने
सो बैलगाड़ी को दबाना चाह रहा है, तब तक भगवान श्याम सुंदर पालने से अपनी पांव को उठाए हैं और ऐसे बैलगाड़ी पर चोट किए कि ठाकुर जी का पालना बैलगाड़ी से नीचे गिर गई और बैलगाड़ी आसमान को गया, गोल 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 चक्कर करते करते नीचे गिरा, धड़ाम से आवाज हुई और जैसे धड़ाम की आवाज हुई सारी माताओं का गीत गाना सब बंद। अब तो संपूर्ण माताएं दौड़ी दौड़ी बाहर पधारी हैं, तो क्या देख रही हैं, बैलगाड़ी टूटो पड़ो है, जितनी मटकियां हैं सब टूट गए, सब सशंकित हो गए कि क्या हुआ। एक ग्वाल ने कहा कि मैया मैंने देखा है तेरे लाला ने पालने से पांव को निकाली है और जैसे पांव निकला है तैसे ही बैलगाड़ी आसमान को चला गया और जैसे बैलगाड़ी आसमान को गया सो गिरा सो आवाज हो गई। मैया यशोदा कस के डांटती है, बोले छोटे से लाला को तुम सब इस प्रकार कलंकित करते हो। भगवान इसी तरह तृणावर्त का भी उद्धार करते हैं और जब तृणावर्त की उद्धार हो गई तो नारदादिक देवता समस्त प्रसन्न हो गए और हमारे सामने कीर्तन की गान करी है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 6 महीने के हो गए। ध्यान से सुनिए, तब तक भगवान का कोई नामकरण नहीं हुआ है। तो यशोदा जी कन्हैया को कनुआ कह के बुलाती है। एक निवेदन सभी ध्यान से सुनिए, जन्म लेते बेटे का कभी नामकरण नहीं करना चाहिए। नामकरण कितने दिन के बाद होना चाहिए? बोले नामकरण कम से कम 13 दिन के बाद होना चाहिए। ज्योतिष कहता है 13 दिन के बाद नामकरण और कम से कम 180 दिन के बाद अन्नप्राशन होना चाहिए। लेकिन आजकल ये सारी नियम उल्टा पड़ गए। आजकल जैसे मैडम सूचना करती है कि बेटा है, जो जितने लोग हैं सब नाचने लगते हैं और मौसी का नाम अलग, बुआ का नाम अलग, दीदी का नाम अलग, पापा का नाम अलग, सब अलग अलग नाम रखने लगते हैं। इसलिए भगवान शास्त्र ने कहा कि जब बालक का जन्म होवे तो जन्म लेते कभी भी किसी का नामकरण नहीं करना चाहिए। अब नाम होना चाहिए, तो नामकरण की प्रतीक्षा में नंदराय जी विराजमान है। तब तक एक शुक्ल वंश के ब्राह्मण जिनका गोत्र गर्ग है, ऐसे ब्राह्मण पधारे हैं जो गौरांग वर्ण के। इसलिए यदुवंशियों के जो पुरोहित पहले थे वो शुक्ला लोग हुआ करते थे। जो गर्ग लोग होते, जिनका गोत्र गर्ग होता है, वे पहले यदुकुल के पुरोहित हुआ करते थे। तो नंदराय जी महाराज जी ने गौरांग ब्राह्मण को जब देखा है, धवल वस्त्र को जो पहने हैं, ऐसे ब्राह्मण को देख करके प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि आपका परिचय। यदुनाम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। ब्राह्मण ने कहा कि हमारा नाम गर्गाचार्य है और हम आपके मानव वंश के पुरोहित हैं। हम आपके लाला के नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं। नंद जी प्रसन्न हो गए, बोले महाराज हम प्रतीक्षा में ही थे, आप चले आए, कृपा करके आप पधारे हैं। एक मिनट जरा ठहरे, मैं अपने लोगों को सूचना दे दूं। गर्गाचार्य जी ने कहा क्यों? नंद जी ने कहा क्योंकि मेरे लाला का नामकरण हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव है, मैं इस उत्सव को और थोड़ा आनंद में मनाना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा पहले सुनो। कंसः पापमतिः सख्य तव चानक दुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुर्महती। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कंस जानते हो कौन है? बोले कंस, देखिए आज के परिवेश का कंस कौन है? आज का परिवेश का कंस वह व्यक्ति है जिसकी बुद्धि में पाप समाया हुआ है। कंसः पापमतिः सख्यम। आज के परिवेश का सबसे बड़ा कंस कौन है? जिसकी बुद्धि में पाप समा गया, वह कंस है। ऐसे पाप परायण कंस को यह भली भांत पता है कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो बालिका नहीं बालक है, और तुम कहीं अगर उत्सव करके करोगे तो तेरे बच्चे के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। नंदराय जी डर गए, तो डर करके कहते नामकरण कहाँ होना चाहिए? गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण की सबसे सुरक्षित अगर कोई जगह है तो वह जगह गौशाला है, गौशाले में ले जाएगा। अब एक निवेदन थोड़ा ध्यान से सुनिए, जीवन में कभी किसी साधु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ जबकि हम किसी चीज का जब बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, किसी वस्तु का आप बहुत दिनों से इंतजार करो और अचानक वह आपको प्राप्त हो जाए, आप थोड़े नियम मर्यादा को भूल जाते हैं। जैसे कई लोगों को 8-10 साल जब संतान की सुख नहीं होता है और अचानक जब सुख मिलता है तो लोगों की खुशी का कोई अपने आप में उस तरह ठिकाना ही नहीं रहता है। इसी तरह भगवती यशोदा महारानी अपने लाला के नामकरण हेतु ब्राह्मण को पूछ रही थी। जैसे आज पता चला है कि ब्राह्मण देवता पधारे हैं, यशोदा महारानी की खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। तो मैया भूलवश अपने लाला की जगह रोहिणी के लाला को गोद में उठा ली है, और रोहिणी जी भगवान श्याम सुंदर को अपने गोद में उठाई है और लेकर के कहाँ पधारे हैं? बोले गौशाले में गए। स्वस्ति वाचन हुआ। यशोदा महारानी बड़ी उत्साहित है कि आज मेरे लाला का नाम होगा, देखती हूं कौन कौन सा नाम हो रहा है। और यशोदा महारानी गर्गाचार्य जी को बार बार चरण की तरफ देख रही, गोद में एक बार भी नहीं देख रही है कि गोद में कौन से हमारे लाला पड़े। नंद जी ने कहा कि पहले जो यशोदा जी के गोद में है उन्हीं का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी हंसने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यायस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे यशोदा महारानी, जिसे आप अपना पुत्र मान नहीं हो वो आपका बेटा नहीं है, यानी जो वर्तमान समय में आपके गोद में हो आपके बेटा नहीं है। ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी जी के बालक हैं। अब तो मैया नीचे देखी से बोले हाँ, अरे कोई बात नहीं, बड़ो यही है, इसी का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इसके तो बहुत नाम होंगे,
कोई इसको राम कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई शंकरषण कहेगा, कोई दाऊ दयाल कहेगा, कोई हलधर कहेगा, कोई भैया कहेगा, कोई दाऊ कहेगा। बारी आई जब कन्हैया के नामकरण की तो गर्गाचार्य जी की श्वास टंग गई। ऐसे ध्यान में लगाएं कि क्या क्या नाम रखो, समाधि में चले गए। यशोदा महारानी डर गए, कहीं बाबा टपक ना गए। करने आए हैं नामकरण, कहीं टपक गए तो बड़ा पाप लगेगा। सो यशोदा महारानी भगवती रोहिणी जी से कह रही, बहन बाबा को क्या होगा, सांस वास दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, ना कुछ भी क्रियाएं नहीं हो रही। बार बार ऐसे उंगली लगा रहे, कहीं नाक से सांस निकल रहा, कुछ भी कोई क्रिया नहीं हो रही। अब तो यशोदा जी महारानी नंद बाबा से कहती, महाराज ब्राह्मण हत्या ले। बोले क्या हुआ? बोले पाप लग गया, पंडित जी मर गए। क्योंकि जिनके द्वार पर कोई ब्राह्मण मरता है उस व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ता है। मैया यशोदा जी नंद बाबा ने कहा, तुम दोनों बहन कोई उपाय करो, नहीं तो ब्रह्म हत्या के पाप से हमको बड़ा भोगना पड़ेगा। तो लालाओं को नीचे रखा गया, एक बाह को पकड़ी है यशोदा जी, एक बाह को पकड़ी है रोहिणी जी, और दोनों पकड़ करके कस के झटकार के बाबा है कि टपक गए। अचानक जब गर्गाचार्य जी की आंख खुली है, गर्गाचार्य जी ने कहा, हम हैं, हम समाधि में चले गए, क्योंकि इन्हीं के नाम अनेक अनुपा।